दोस्तों, तारीख के औराक हमेशा एक कहानी सुनाते हैं। कहानी जो है बहादुरी की, ईमान की और इंसाफ की। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सिपा सालार की जिसने सिर्फ 17 साल की उम्र में वो काम करके दिखाया जो बड़े बड़े बादशाह भी ना कर सके। जी हाँ, ये कहानी है मोहम्मद बिन कासिम और सिंध की फतह की। और दूसरी तरफ था राजा दाहिर जो जुल्म और नाइंसाफी की मिसाल बन गया। तो आखिर असलियत क्या थी, आइए देखते हैं। 7वीं सदी के आखिरी हिस्से में सिंध एक खुद मुख्तार रियासत था जहां राजा दाहिर हुकूमत करता था, लेकिन उसके दौर में नाइंसाफी, जुल्म और लूट मार आम थी। समुद्री रास्तों पर अरब ताजरों के काफलों को लूट लिया जाता था और गुलामों और औरतों को बेचने का सिलसिला भी चलता था। तारीखी रवायत के मुताबिक एक मर्तबा अरब ताजरों की औरतें और बच्चे जो सिंध के समंदर में सफर कर रहे थे, राजा दाहिर के आदमियों ने कब्जा करके बेच दिए और उन मासूमों की चीखें अरब हुक्मरानों तक पहुंच गईं। उस वक्त इराक के गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ थे। जब उन्हें यह खबर मिली कि मुसलमान औरतों और बच्चों को राजा दाहिर के लोगों ने कैद कर लिया है, तो उन्होंने कसम खाई कि इन मजलूमों की चीखों का जवाब दिया जाएगा। हज्जाज बिन यूसुफ ने पहले चंद छोटी फौजें भेजी, मगर वो कामयाब ना हो सकी। फिर उन्होंने अपने जवान सिपा सालार मोहम्मद बिन कासिम को यह जिम्मेदारी सौंपी। सिर्फ 17 साल का एक जवान, लेकिन जज्बा और ईमान से लबरेज। मोहम्मद बिन कासिम ने बसरा से सिंध की तरफ एक मजबूत फौज के साथ रुख किया। इस फौज में हजारों सिपाही, असला और जंग के लिए हथियार मौजूद थे, लेकिन सबसे बड़ा हथियार था उनका यकीन और इंसाफ का जज्बा। उस वक्त के मुसलमान सिर्फ जमीन फतह करने नहीं, बल्कि इंसाफ कायम करने को अपना फरीजा समझते थे। 711 सदी ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम बसरा से अपनी फौज के साथ निकला और बलोचिस्तान में मौजूद मकरान के रास्ते से सिंध की तरफ बढ़ना शुरू किया। 10 जून 711 सदी ईस्वी में सिंध का पहला सबसे बड़ा मुकाबला दीबाल के किले में हुआ। मोहम्मद बिन कासिम ने मुहासरे के लिए मंजनीकों का इस्तेमाल किया। सबसे मशहूर मंजनीक का नाम अरूस था और इस मुकाबले में अरूस ने फैसला कुन किरदार अदा किया। यह सिंध का एक मजबूत किला था जहां राजा दाहिर की फौज तैयार थी। मोहम्मद बिन कासिम ने अपने लश्कर को एक स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ाया। फौज ने बड़े हौसले के साथ लड़ाई लड़ी और कुछ ही दिनों में दीबाल फतह कर लिया गया। और सबसे पहली चीज जो उसने की वो था कैदियों को आजाद करना और जुल्म के निजाम को तोड़ना। ये था असली फर्क, एक तरफ राजा दाहिर का जुल्म और दूसरी तरफ मोहम्मद बिन कासिम का इंसाफ। मोहम्मद बिन कासिम ने वहां एक मस्जिद भी तामीर करवाई। 711 सदी ईस्वी में जुलाई के महीने में नरून, हैदराबाद के करीब जो एक शहर था, वो भी फतह कर लिया गया। अगस्त के महीने में सहवन शरीफ का किला भी मोहम्मद बिन कासिम के कब्जे में आ गया। 20 जून 712 सदी ईस्वी में राजा दाहिर ने अपनी फौज लेकर मोहम्मद बिन कासिम का सामना किया। जंग हुई अरोर के पास, जो उस वक्त सिंध की दारुल हुकूमत थी। इस जंग को बैटल ऑफ अरोर भी कहा जाता है। राजा दाहिर अपनी फौज के साथ पूरी कुव्वत से आया। घोड़े, राठ और लश्कर तैयार था, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम की स्ट्रेटेजी और फौजियों का जज्बा इतना ताकतवर था कि राजा दाहिर की फौज टिक न सकी। इस खूनी जंग के दौरान राजा दाहिर का हाथी कत्ल हुआ और राजा दाहिर भी मारा गया, और उसके साथ ही उस जुल्म के दौर का भी इख्तिताम हुआ। फतह के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में अमन कायम करना शुरू किया। उसने हिंदू और बुद्धिस्ट आबादियों को उनके हकूक दिए। मंदिर और इबादत गाहें वापिस उनके हवाले कर दी गईं। जो लोग जिजिया देते उनको मजहबी आजादी हासिल थी। ये वो सिस्टम था जो इंसाफ और अमन पर मबनी था। इस वजह से कई लोग खुशी खुशी इस्लाम कबूल करने लगे। जुलाई 712 सदी ईस्वी में बैटल ऑफ अरोर के एक महीने बाद ब्राह्मणाबाद भी फतह हो गया। अगस्त और सितंबर के महीनों में
अलौर और मुल्तान तक मोहम्मद बिन कासिम की फौज पहुंच गई। 713 सदी ईस्वी में मुल्तान, जो दारुल दहब यानी शहर सोना कहलाता था, वो भी फतह हो गया। मुल्तान की फतह के बाद सिंध और पंजाब का एक बहुत बड़ा हिस्सा मुसलमानों के कब्जे में आ गया। दोस्तों सोचिए, सिर्फ 17 साल का एक जवान सिपा सालार, जिसने सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि इंसाफ और अक्लमंदी के जज्बे से सिंध को फतह किया। मोहम्मद बिन कासिम की कहानी सिर्फ एक जंग की कहानी नहीं, बल्कि ये एक मिसाल है कि जब ईमान, जज्बा और इंसाफ साथ मिल जाएं, तो कैसे दुनिया का नक्शा तब्दील कर दिया जाता है। सिर्फ 2 से 3 साल के अरसे में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में इंसाफ और अमन का निजाम कायम किया। लेकिन 715 सदी ईस्वी में हज्जाज बिन यूसुफ की मौत के बाद मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुला लिया गया और वहां ही उसकी वफात हुई। तारीख में राजा दाहिर को एक ऐसे हुक्मरान के तौर पर याद किया जाता है जो जुल्म करता था और नाइंसाफी का निजाम चलाता था, और मोहम्मद बिन कासिम को एक ऐसे हीरो के तौर पर जो मजलूमों की चीखों का जवाब देने आया और सिंध में इंसाफ का निजाम कायम किया। ये थी असल कहानी मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर की। आप क्या समझते हैं? क्या मोहम्मद बिन कासिम सिर्फ एक फतह करने वाला सिपा सालार था या इंसाफ की मिसाल? अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए तारीखी मंजर के साथ।